हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज पढ़ाई चलेगी तो साथियों, हमारे 3 चैप्टर हो गए। एलसीएम एचसीएफ। आज हमारा चैप्टर है चौथा, साधारण ब्याज। कम से कम दो दो तीन क्वेश्चन तो इसमें से कम आ गई है यूपीलिस में। देखो साधारण ब्याज क्या होता है। जैसे हमारे पास 1000 रुपए, समय है 1 वर्ष, दर कितनी है? दर मान लिया हम 10%। तो 1 वर्ष में 1000 रुपए पे 10% देता कितना ब्याज होगा? तो देखो, एक फॉर्मूला हुआ है, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो ब्याज निकालना हमें देखा से मूलधन कितना माना हमने, ये हमारा मूलधन है 1000 रुपए। दर कितनी मानी हमने? 10%। समय कितना हमारा? 1 साल बटेगा 100। एक जीरो से दो जीरो, दो जीरो, कितना आगा? 100 रुपए। तो हमारा 1000 रुपए पे 1 वर्ष से 10% की बात से 1000 कितना आगा हमारा? 100 रुपए हमारा ब्याज आएगा। तो इसे बोलते हैं फॉर्मूला को PRT बटे 100। और देखो, साधारण ब्याज हमेशा बराबर चलता है। जैसे साधारण ब्याज दर में 10% है, समझ जाएगा हम 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज में पहले साल 10% लगेगा, फर्स्ट ईयर में भी कितना 10%। दूसरे साल में 10% लगेगा। 3 साल तो 3 साल 10% लगता। तो 3 साल का ऐसे हमारे हमारे पास कितना ब्याज आएगा यहाँ से? जब 2 वर्ष है, 10% दर है, तो 10% दर में किससे 2 वर्ष गुणा कर देंगे, कितना ब्याज? 20%। 2 साल में 10% 20% ब्याज लग जाएगा। देखो, जो मूलधन होगा हमारा, मूलधन हमारा 100% होगा। हमारे पास दर है 10%, समय मान लिया हमने 2 वर्ष, मूलधन हमारा 100% हो गए। तो देखो, 2 वर्ष में ब्याज कितना आएगा? 10% गुना 2 वर्ष बराबर कितना? 20% आएगा ब्याज। ब्याज हमारा 20% है, मूलधन हमारा होगा 100%। हम समझते हैं मिश्रधन। मिश्रधन क्या होगा हमारा? मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज मूलधन कितना हमारा? 100%, ब्याज कितने? 20%, कितना होगा? 120% मिश्रधन। देखो, अगर हमें देखा ब्याज, जैसा दर हमारी 10% है, समय 2 वर्षीय है, हमें देखा ब्याज कितना? 200 रुपए देखा ब्याज। हम सोचे मूलधन होता, मूलधन कितना? देखो, 2 वर्ष है, 10% दर से ब्याज कितना हो जाएगा? 10% की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 20%। ये हमारा ब्याज आएगा। अब ब्याज हमने दे कितना रखा? 200। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा? 200। ब्याज की बराबर ब्याज कर दिया, परसेंटेज हटाएंगे यहाँ से 100, 20 से 10 बार। तो मूलधन कितना आएगा हमारा? 1000। क्योंकि मूलधन हमारा क्या हो? मूलधन हमारा 100% हो गए। साधारण ब्याज हमेशा बराबर चलता, पहले साल भी, दूसरे साल, तीसरे साल भी। देख क्वेश्चन देखना। फर्स्ट क्वेश्चन, 12,000 की राशि पर 15% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? देखो, ये हमारा मूलधन है, ब्याज हमारी ये है, दर 3 वर्ष बताना हमें। देखो पहले क्या करेंगे, फॉर्मूले से हमें निकालना ब्याज। ब्याज क्या होगा हमारा? मूलधन दर गुना
टी समय बटे 100। तो देखो मूल्य कितना 12,000, दर कितनी है 15%, समय कितना 3 साल बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 15 में कितना हूं मैं, 5 दूनी 30, जीरो पहले, 5 दूनी 30, 15 की 15 3 18, 1800 गुना 3, तो कितना यहाँ से ब्याज आएगा हमारा 5400, यहाँ से आएगा हमारा ब्याज 5400। हमसे पूछते मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या बताते हैं हम यहाँ से, मिश्रधन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना हमारा 12,000, ब्याज कितना 5400, जोड़ेंगे 0 0 4 7 1, 17,400 हमारा मिश्रधन आएगा, ब्याज हमारा 5400 आएगा, मिश्रधन हमारा 17,400 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखो ये तो फॉर्मूले से होगा, हमसे देखो 15% दर है, 15% दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा 45%, 15% दर से 3 साल कितना हो जाएगा 45%, मूलधन कितना हमारा 12,000, 12,000 45% निकाल दो, 120 गुना 45। अब देखो ऑप्शन में जो भी होगा 9 से कटने वाला होगा, क्योंकि 45 में 9 आवे, देखो 5 4 ये भी कट रहा, ये भी सब सी नहीं कट रहा, देखो ए जीरो आ गई, 45 दूर पर 9, 45 45 54, कितना 5400, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,000 की राशि पर 3% मासिक ब्याज दर से एक माह में प्राप्त साधारण ब्याज क्या हो। देखो दर कितनी मासिक दर है, अब ब्याज कितना एक माह का, तो देखो 1200 है मूलधन, 3% से, देखो दर भी मासिक है, अगर वार्षिक होती तो फिर 12 से भाग करते, एक माह का कितना होगा ब्याज 3%, तो 1200 कितना निकालेंगे 3% निकाल देंगे, कितना आएगा 36, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 2,000 तथा 20,000 तथा 40,000 की राशियों को 3 वर्षों के लिए क्रम से 10 वर्ष प्रतिशत तथा 15 वर्ष की वार्षिक ब्याज दर पर, साधारण ब्याज दर पर दिया गया है, कुल साधारण ब्याज दर कितना, देखो 20,000 की राशि है 3 वर्ष के लिए हो, जो 20,000 की राशि दी है 10% दर से दी है 3 वर्ष के लिए हो, तो दर कितनी हो जाएगी इसकी, ब्याज कितना 30%, इसका 30% निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना है से 6,000, 40,000 है, दर कितनी है 15% है, समय 3 साल ही है, तो 45% हो जाएगा इसका, 40,000 45% निकालने कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 18,000, जोड़े कुल ब्याज कितना जाएगा यहाँ से 24,000, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि द्वारा 10 वर्षों के लिए 8% और 16 वर्षों के लिए 6% की दर से अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात है, देख क्या है, देखो अगर राशि समान है, ब्याज बराबर क्या होगा, ब्याज बराबर होगा पी आर टी बटे 100। देखो अगर राशि समान है, मतलब पी समान है इसमें, तो पी समान है, तो इसमें अनुपात क्या होगा हमारा फिर साधारण ब्याज का R1 T1 बटे क्या होगा 100 अनुपात R2 T2 बटे 100, 100 कट जाएगा, तो अनुपात क्या जाएगा हमारा यहाँ से R1 T1 अनुपात R2 T2। अगर हमारा दर समान है, दर समान तो फिर राशि क्या, फिर अनुपात क्या होगा हमारा P बटे P1 अनुपात P2 अगर हमारा दर असमय समान है, दर और समय दोनों समान है,
तो फिर अनुपात क्या होगा, P1 अनुपात P2। तो देखो ऐसे इसमें बोला है एक निश्चित राशि, यानी राशि समान है, 10 वर्षों के लिए 8% दर से अनुपात, 16 वर्षों के लिए 6% दर से, अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बता रहा हूं, तो काट दें 8 दूनी 2 से 5 पर, तो 5 अनुपात 6। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 वर्षों में किसी निवेशित धनराशि पर साधारण ब्याज हो जाता है, यदि निवेश की गई राशि 20,000 है तो साधारण ब्याज दर होता कितना। 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों में किसी निवेशित धनराशि पर साधारण ब्याज उसका कितना हो जाता है। देखो क्वेश्चन मिसप्रिंट है, कुछ अलग क्वेश्चन देखिए। 45 रुपए की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 65 से 25 हो जाएगी। देखो हमने देखा यहाँ से मूलधन, यहाँ देखा मिश्रधन, वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर, हमें दर निकालने 5 वर्षों में। तो देखो मिश्रधन बराबर क्या हो गया हमारा, मिश्रधन देखा हमारा मूलधन प्लस ब्याज हो गया, यहाँ मिश्रधन देखा 6525, मूलधन कितना हुआ 4500, ब्याज कितना, यहाँ से ब्याज निकालेंगे हम, कितना घटेगा ब्याज यहाँ से 2525, 20 25 हमारा ब्याज आएगा। देखो 5 साल के ब्याज आएगा ये हमारा, कितने देगा 5 वर्ष में, तो 5 साल के ब्याज आएगा हमारा इतना, एक वर्ष के ब्याज कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से 5 से भाग देंगे इसमें, 5 चौक 20, 0 5 पंजे 25, एक साल का ब्याज है हमारा 405, मूलधन कितना हमारा 4500, 4500 मूलधन है, एक साल का ब्याज 405, दर निकालनी है 100%, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 4 9 पंजे 45, 5 से काटेंगे 9%। ऑप्शन नंबर सी। एक तरीका तो ये होगा, एक तरीका में ब्याज कितना आ रहा है हमारा 405, 25 एक साल का, एक साल में ब्याज कितना हुआ 405, मूलधन कितना, मूलधन हमारा 4500, दर हमें निकालनी है, समय हमारा 5 वर्ष है बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 9 से काटेंगे 9 बार, 9 से काटेंगे 5 बार, समय में यहाँ 1 वर्ष लेना पड़ेगा, समय कितना है यहाँ 1 वर्ष, तो देखो यहाँ से 405 बराबर 4500 गुना 1 वर्ष गुना R बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो, 45 से कितने बड़ा कर जाए 9 बार, तो दर कितना आएगा हमारे यहाँ से 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना ने 1200 की साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए साधारण उधार लिया जितना ब्याज दर थी, यदि उसने 432 ब्याज दिया तो ब्याज दर कितनी है। देखो इसने बोला जितना समय है, समय और दर बराबर है, अगर दर हमारी R है तो समय भी हमारा R, तो देखो ब्याज कितना हुआ 432,
मूलधन हमारा 1200, आर है, समय भी आर है और दर भी हमारी आर है, बटे 100। दो जीरो से दो जीरो, 12 से काटेंगे कितना, 12 से 36 कितना, 7 12 से 72, तो 36 बार कितना आगा आर स्क्वायर, तो आर बार कितना आगा हमारा 6, दर कितनी हमें 6%, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4.25% की दर से 9 महीने में 24,000 की राशि पर अर्जित साझेदारी कितना होगा। देखो 24,000 है, समय हमारा 9 महीने, महीने तो हम साल बनाने के लिए 12 से भाग करेंगे, बस नीचे 100 आएगा ही, दर कितनी हमारी 4.25, पॉइंट आएंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, गुना 100, देखो 3 जीरो 2 जीरो 1 जीरो कट गया, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 2 से 2, 5 से काटेंगे इसे, 5 अठे 40, 5 पंजे 25, गुना करेंगे 9 पंजे 45, 4 9 अठे 72, 4 76, 765, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 99,000 की राशि पर 12% की वार्षिक ब्याज दर से 9 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो 99,000 है, 12% दर है, 9 महीने का बटे 100, ये महीने का, महीने का 12 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से 12, देखो जहां भी ऑप्शन में आए 9 से कटने वाली संख्या आएगी, क्योंकि 9 पर देखो यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है, देखो 8 तो 8 रहेगा, 9 कटेगा, 8 तो 10, 5 15 और 2 17 ना कट, 9 से 9 कटेगा, 8 तो 10, 2 12, 7 19 ना कट रहा, 7 2 9, 8 2 9, 7 ना कट रहा, 9 8 रहेगा 9, 5 4 9, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21,000 की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज 6400 रुपए है, तो वार्षिक दर बताओ। देखो 21,000 की राशि है, 3 वर्ष है, दर निकालनी है, बटे 100, ब्याज कितना 6400, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना 63 बटे 640 बटे 63, आर बराबर भाग करेंगे, 63 कम 63, जीरो, ऊपर बचा 10, 10 सही 10 बटे 63, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12% प्रति वार्षिक ब्याज दर से 13 महीने में 67 रुपए पे कितना ब्याज आएगा। देखो दर कितनी है 12%, वार्षिक है, 12% है 12 महीने की, एक साल में 12 महीनों में, तो 12 महीने की दर कितना होगी 12%, तो 13 महीने कितनी हो जाएगी, 13 महीने 13% हो जाएगी, तो देखो कितनी हमारी 13% है, कितने साल की, एक साल की बतानी है, किस पे 6700 पे, दर कितनी हमारे 13% आ गई, तो 6700 का 13% निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, देखो 23 करने सही है, 23 78, 3 ना कटे 23 है, 23 78 कितने बचे 9 93 91 कट रहा, ये भी नहीं कट ना ये कट रहा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए रुपए पर 6% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बी रुपए पर 4% की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, तो अनुपात बताओ। देखो ए का साधारण ब्याज 6% दर से 2 वर्ष का क्या बराबर है, बी पे 4% दर से 3 वर्ष का, भैया बराबर है, तो देखो काटेंगे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो ए अनुपात बी अनुपात कितना आएगा 1 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्रमागत वर्षों में साधारण ब्याज की दर 4% और 5% है, तो 2 वर्ष में 25,000 पर कुल दे धनराशि कितनी है, मतलब मिश्र धन। देखो पहले बार 4% लगा है, दूसरे बार 5%,
2%, 2 वर्ष की बात हो रही है, तो 25,000 रुपए 4% निकालेंगे, कितना आया यहाँ से? 25 चौका 100, यानी 1,000 रुपए। फिर 25,000 रुपये निकालेंगे, 5%, कितना आया यहाँ से? 12,000, 1,250 रुपये। जोड़ेंगे दोनों, कितना होगा हमारे ब्याज? 2,250 रुपये। मूलधन कितना हमारा? 25,000। जोड़ देंगे, 0, 5, 2, 7, 2, 27,250। ऑप्शन नंबर बी। देखो एक तरीका था हम अलग अलग निकाला। देखो अब मैंने तो बताया 7,000 ब्याज हर साल बराबर चले, पहले साल 2 साल की, तो 4%, पहले साल 4%, 2 साल 5% था। और हमारे पास मूलधन बराबर ही है, 25,000 है, तो हम डायरेक्ट 5, 4, 9% निकाल देंगे। तो हमारे यहाँ से ब्याज कितना आगा? डायरेक्ट ब्याज हमारा 9% आगा, ब्याज 2 वर्ष का। यहाँ से मिश्रण कितना हो जाएगा हमारा? 109%। मूलधन हमारा 100% हो गए, ब्याज हमारा 9% था, तो मूलधन कितना हो? 109%। हम 25,000 का 109% निकाल देंगे। दो जीरो 2 जीरो, एक जीरो आगा, 25 निम्मा, 225, कितने? 22, 2 लग गए, हाँ से 25 25, 2 27, 27,250। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी धनराशि में 4% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 48 हो जाएगी? हमें मूलधन बताना। निजी हमारे पास है 840, दर हमारी कितनी है? 4%, समय कितना? 3 वर्ष। तो देखो 4% से 3 वर्ष में ब्याज कितना हो जाए? 12% ब्याज। हमें दे के रखा मिश्रण, मिश्रण क्या निकला यहाँ से हमारा? मूलधन हो 100%, ब्याज कितना? 12%, जोड़ दें कितना होगा? 112%। हमें दिया कितना? 840, तो 112 बार कितना आ जाएगा? 840, 112/100, 840 काटेंगे, 14 अट्ठे 112, 74, 24 84, 60। 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 15 बार, 2 से 50 बार, 15 पंजे 75, 750। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर पर साधारण ब्याज पर 3,000 की राशि 3 वर्षों में 3720 हो जाएगी। हाँ दर बतानी, देखो 3,000 की राशि है, 3 वर्षों में कितनी हो रही है? 3720। तो ब्याज कितना मिला 3 वर्ष में हमें यहाँ से? 720। साधारण ब्याज हर साल बराबर चला है, तो 3 साल साधारण ब्याज 720 है, तो एक साल कितना जाए यहाँ से? एक वर्ष साधारण ब्याज कितना जाए यहाँ से? काटेंगे, 3 से 240। हमें दर निकालनी है 240, मूलधन कितना? 3,000 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से 8%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर पर 2,000 की राशि 4 वर्षों में 2520 हो जाएगी। दो यहाँ दर बतानी हमें, 2,000 की राशि है, कितने 4 वर्ष में? 2520। कितना ब्याज मिल रहा है यहाँ से हमें? 520। तो एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ से? 4 साल का 520 है, तो एक साल कितना हो जाएगा? 4 से काटेंगे, 13 चौक 52, 130, 130, ब्याज कितना? मूलधन कितना हुआ? 2,000 गुना 100, 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटेंगे 6 बार, 6.5%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दी गई राशि पर समान ब्याज दर पर 6 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज का 9 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या? देखो यहाँ राशि समान है, और देखो यहाँ से
दर कितनी, दर भी समान है। तो जो अनुपात हमारा समय का होएगा वही हमारा साधारण ब्याज का हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 2:3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1300 और 4 वर्षों में 2100 हो जाती है, तो वार्षिक दर बताओ। देखो कोई धनराशि हमारी पी ही, यहाँ से 2 वर्षों में कितनी हो गई 1300, और यहाँ से ही 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी 2100। ब्याज कितना मिल रहा है देखो यहाँ से 800, 4 वर्ष का ब्याज 800, तो एक साल का ब्याज कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 वर्ष का ब्याज 4 से भाग करेंगे 200। साधारण ब्याज हमेशा बराबर है, जब यहाँ 200 1 वर्ष का, तो 2 वर्ष का कितना हो 400। बताना क्या है दर, तो 1 वर्ष से कितना है यहाँ से 200, मूलधन कितना आ गया है 900 आ जाएगा हमारा। 2 वर्ष साधारण ब्याज 400 है, बीजधन 900 1300 है, घटाएंगे कितना है 900, तो 900 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे यहाँ से 9 से, 200/9, तो मतलब कितना है 200/9, और एक ऑप्शन कर लो ई, 200/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, P रुपए को साधारण ब्याज के 5% प्रति वर्ष पर निवेश किया जाता है, वर्ष के बाद 82 रुपए का ब्याज अर्जित किया जाता है, राशि 902 रुपए है, तो पी का मान था, पी का मान क्या है हमारा? क्या था नाम है समय। देखो दर कितनी 5% है, ब्याज कितना हमारा 82, राशि कितनी हो जाती है 902, हो जाती का मतलब मिश्रधन, मिश्रधन कितना हमारा 902, ब्याज कितना 82, तो मूलधन कितना जाएगा यहाँ से हमारा, घटाएंगे 0 2 820, 820 हमारा मिश्रधन मूलधन है, समय 5 वर्ष है, दर समय निकालना बटे 100, ब्याज कितना 82, काटेंगे यहाँ से 82 से 82, एक जीरो से एक जीरो, 5 से 2 बार, तो टी बार कितना आएगा 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,200 रुपए की एक राशि 12.5% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 19,125 हो जाएगी। हमें निकालना क्या है समय। देखो मूलधन दे रखा हमें 10,200, दर दे रखी है 12.5, समय में निकालना बटे 100। देखो मिश्रधन दे रखा हमें 19,125, मूलधन हमारा कितना 10,200, यहाँ से ब्याज कितना आ जाए घटाएंगे 5 2 9 8, 89 से 25 हमारा ब्याज आएगा, तो हटाएंगे पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, यहाँ से काटेंगे 5 से 25 बार, 5 से 2 बार, 2 से काटेंगे 51 बार, 25 से काटेंगे सर 25 से 75, कितने बचे 14, 25 पंजे 125, 17, 25 27 75, 51 से काटेंगे कितना 7 बार, दर कितनी है भाई 7%। ऑप्शन नंबर, समय हमारा कितना समय 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है,
तो कितने वर्षों के बाद यह मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो देखो मूलधन कितना हमारा 100% होगा, ब्याज कितना 40% होगा। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। हमें कितना करना, कितना है? 100%। कितने कितने गुना हो रहा है यहाँ से? 1.5 गुना। 1/5 गुना हो रहा है इससे। या फिर ये देखो दूसरा तरीका, 40% हो रहा है कितना? 8 वर्ष में। यानी 40% हो रहा है 8 वर्ष में, यानी 1/5 गुना हो रहा समय का। समय का 1/5 गुना हो रहा है। हमें करना कितना? 100%। तो इसका भी 1/5 गुना करते हैं, कितना आ जाएगा इसका 1/5 गुना? 20। ऑप्शन नंबर बी। एक धनराशि को साधारण ब्याज दर निश्चित निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। यदि उसको 2% अधिक ब्याज दर पर निवेश किया गया होता तो 56 रुपये अधिक मिलते। देखो समय कितना? 4 वर्ष। दर कितने? 2% अधिक। यदि देखो मैं दर होती है हमारी 8%, अब मिल हो कितनी रही है? 2% अधिक। तो 4 वर्ष में कितना ब्याज अधिक मिल रहा? 56 रुपये। देखो यहाँ से समय कितना? 4 वर्ष, दर 2% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी? 8% अधिक हो जाएगी, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर चला है। तो 8% के बाद कितना होगा यहाँ से? 56% लगाएंगे, यहाँ 100 लगाएंगे। 8 सत्ते 56, 100 सत्ते 700। ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि द्वारा 5 वर्ष और 8 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर अधिक साधारण ब्याज का नंबर। देखो यहाँ राशि समान है, यहाँ भी, और समय भी समान है। समय देगा 5 वर्ष और 8 वर्ष, राशि समान है, दर भी समान है। तो देखो जो अनुपात समय का होगा वही दर का भाग हो जाएगा साधारण ब्याज का। तो 5:8। ऑप्शन नंबर डी। किसी राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि के 3/5 भाग है, इसके लिए प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी? तो देखो समझ जाएगा 8 वर्ष, साधारण ब्याज उसी राशि का 3/5 भाग है, 3/5 भाग। यदि हमारा मूलधन 5 है तो ब्याज कितना हो जाएगा? 3। मूलधन 5 है, समय 8 साल है, हमें दर निकालनी है, बटे 100, ब्याज कितना? 3। काटेंगे, 5 से कट गई 20 बार, यहाँ से 4 दूनी 8, 4 से 5 बार, 5 15/2, आर बराबर कितना? 15/2%, यानी 7.5%। ऑप्शन नंबर बी। तो साथ ही क्लास कैसी लगी? धन्यवाद।